कांग्रेस ने कर्नाटक को लेकर बनाया प्लान। सिद्धरमैया जाएंगे और ये बड़ा नेता आएगा। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर काफी दिनों से बवाल चल रहा है और इसको लेकर दो नेता दिल्ली की नाक में दम किए हुए हैं। खैर, सरकार तो आराम से चल रही है, लेकिन इसी बीच एक हफ्ते के अंदर काफी कुछ कर्नाटक की सियासत में देखने को मिल रहा है। सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और बसव राजू वी शिवगंगा ने बड़ा बयान दे दिया है। हम पहले बसव राजू की बात कर लेते हैं। बसव राजू की माने तो डीके शिवकुमार दिसंबर में कर्नाटक के सीएम बन सकते हैं और तो और 7.5 सालों तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे। बसव राजू आगे कहते हैं कि ये दिसंबर तक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये खून से लिखकर भी दे सकता हूं कि डीके शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर वे दिसंबर में कार्यभार संभालते हैं तो वे प्रशासन चलाएंगे, जिसमें अगले 5 साल का कार्यकाल भी शामिल होगा। कुल मिलाकर वे 7.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कर्नाटक को लेकर बड़ी खबर आ रही है और ऐसा क्यों। अब हम वीरप्पा मोइली की बात कर लेते हैं। वीरप्पा मोइली ने कर्नाटक में कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने डीके शिवकुमार को पहली बार विधायक का टिकट दिलाया। आज वे कर्नाटक में एक सफल नेता बन गए हैं। हम सभी चाहते हैं कि वे जल्द मुख्यमंत्री बने। मैं डीके शिवकुमार को बताना चाहता हूं कि उन्होंने मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है और पार्टी को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। यहाँ वहां बयानबाजी हो सकती है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कर्नाटक के कांग्रेस के सीनियर लीडर शिवकुमार को लेकर माहौल बना रहे हैं और क्यों। जानकारी देते चले कि जो नेता कर्नाटक में नया सीएम बनेगा वो कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है और कर्नाटक में उसी की वजह से सत्ता मिली थी। विश्लेषकों की माने तो डीके शिवकुमार कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में से एक हैं। वे कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर सदगुरु के ईशा योग सेंटर गए थे, जिसको लेकर अफवाह उड़ रही है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। लेकिन शिवकुमार ने दावों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका उस कार्यक्रम में शामिल होना राजनीतिक नहीं, धार्मिक कारण था। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, पहले बीजेपी को अपना घर ठीक करने दो। जैसा कि मेरे कुछ मंत्रियों ने कहा, बीजेपी के कुछ विधायक हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। बीजेपी एक टूटा हुआ घर है और कांग्रेस एक एकजुट घर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे झूठ की पोल खोलते हुए जवाब दिया था। अब देखना होगा कि क्या सीएम बनते हैं डीके शिवकुमार या नहीं। आगे कर्नाटक की राजनीति में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।